फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 9 से थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ओके, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेस, क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन प्लेन और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स। और मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, क्योंकि काफ़ी डिले हुआ होगा आप लोगों को भी। ठीक है, तो मैं उसके लिए सॉरी अगेन बोलना चाहूँगा। और अब जो वीडियो है आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, देन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके अंतर्गत ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस, क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन प्लेन। ओके फ्रेंड्स, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, फर्स्ट चैप्टर किया था। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, नंबर लाइन जो कि एक संख्या रेखा होता है, इस तरह से नंबर लाइन होता है। ये नंबर लाइन है। ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या होता था, जीरो। ओके, जीरो होता था, जिसको हम ओरिजिन मान लेते थे यहाँ पे बिल्कुल बीच में। और इस जीरो के इधर राइट साइड में दाहिने तरफ प्लस पॉजिटिव नंबर होते थे, जैसे +1, +2। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर इधर मिलते थे, +3 डॉट डॉट। और इसके लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3। तो ये एक नंबर लाइन था जो कि हॉरिजेंटल लाइन है ये। ठीक है, हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है। ठीक है, ये लाइन। अब मान लो इसी तरह की एक दूसरी नंबर लाइन ले ले जो कि वर्टिकल हो, इस तरह से ऊर्ध्वाधर हो, इस तरह से मान लो। ठीक है, इस तरह की हो। ओके, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर क्योंकि ऊपर से नीचे है। और जो इस तरह से होती है इसको हम क्षैतिज बोलते हैं। तो ये एक नंबर लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। इस पे भी मान लो यहाँ पे बीच में जीरो है और इसके ऊपर +1, +2, +3 ऐसे नंबर हो और नीचे -1, -2, -3, -4 हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब ये एक क्षैतिज रेखा इस तरह से है, ये एक वर्टिकल लाइन इस तरह से है। अब क्या करेंगे, इस वर्टिकल को भी इस पे, इस क्षैतिज रेखा पे जो जीरो है, ठीक है, इसका जीरो और इसका जीरो, इन दोनों को एक साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली कि दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा, दोनों जीरो से पास हो जाए। ठीक है, जीरो से, यहाँ पे ये जीरो है और ये जीरो, दोनों जीरो से पास हो और वो भी परपेंडिकुलरली। ठीक है, लंबवत। तो देखो अब इसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं इस तरह से, कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये वाली वर्टिकल लाइन यहाँ पे आ गई, ये। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी जीरो था यहाँ पे, और ये जीरो भी इसी पे आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो, ये वर्टिकल लाइन हो गई। ओके, ऊर्ध्वाधर, ये वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा। क्लियर है इतनी? और यहाँ से ये लिख लो आप +1, +2, +3, +4, +5। ठीक है, इस तरह से। और नीचे -1। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो है, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जीरो है। ठीक है, ये इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे दोनों ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली, लंबवत। ठीक है, इस पॉइंट को, इस बिंदु को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब ध्यान से देखो, पहले ये प्लेन था, ये जो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये एक प्लेन था। ठीक है, सरफेस था। अब इस प्लेन को ये दोनों रेखाएं, ये दोनों क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा 4 भागों में डिवाइड कर रही है, 4 इक्वल भागों में। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर रही है। ठीक है, कौन? ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दोनों रेखाएं इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ये रेखाएं हैं, ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये जो रेखाएं होती हैं, इनको हम एक अलग नाम देते हैं और इनका नाम हो जाता है आपका, जो ये क्षैतिज रेखा है इसको x और इधर लेफ्ट साइड में x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम हो जाता है x एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल जो लाइन दिखाई दे रही है इसका नाम हो जाता है आपका y एक्सिस।
ठीक है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। एक्सिस क्या होता है और एक्सिस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है। अब यहाँ पे दो एक्सिस हैं, इधर वाई है और इधर वाई डैश है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्स और एक्स डैश ये फर्स्ट एक्सिस है, ठीक है, एक्स और एक्स डैश, और दूसरा क्या है वाई एंड वाई डैश, ये दूसरा अक्ष है। ये दोनों अक्ष मतलब दोनों एक्सिस मिलके ही आपके एक्सेस बनते हैं, एक्सेस, ठीक है। एक्सेस का मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों अक्ष आ जाएंगे, आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलके मतलब प्लूरल फॉर्म हो जाता है एक्सेस में। कहने का मतलब है कि एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस सिंगुलर फॉर्म है और इसी का यदि प्लूरल फॉर्म कहा जाए तो वो हो जाता है एक्सेस, ठीक है। एक्सेस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आ जाते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा एक्सेस। अब आते हैं क्वाड्रेंट्स पे। चतुर्थांश इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स को चतुर्थांश बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके, और इसी को फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को, फोर्थ पार्ट को, इन सभी को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये हो गया आपका क्वाड्रेंट। इट मीन्स कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट्स और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट्स। क्लियर है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है? ये समझ में आ गया इतना? तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट्स हो गया। क्लियर है? क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, इसमें जो भी पॉइंट आएगा, कोई भी पॉइंट आएगा, वो दोनों प्लस होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है, मतलब प्लस प्लस होंगे, ऐसे लिख लो। इसमें जो भी पॉइंट आएगा, इसमें फर्स्ट में, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें जो भी पॉइंट आएगा वो माइनस और प्लस होगा, ठीक है। अभी बताऊंगा माइनस और प्लस कैसे होता है, ठीक है, और प्लस कैसे है। इसमें जो भी पॉइंट्स आएगा, ये दोनों माइनस और माइनस होते हैं, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, माइनस माइनस होते हैं इसमें, ठीक है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट्स आएगा, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्लस प्लस कैसे है, माइनस प्लस, और माइनस माइनस और प्लस माइनस कैसे है। ध्यान से देखो, जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखा जाता है इसमें, ठीक है, पहले एक्स एक्सिस को लिखा जाता है और फिर बाद में वाई एक्सिस को, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखा जाएगा, फिर बाद में वाई एक्सिस को। तो देखो, इधर ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और इधर जीरो के ओरिजिन के इधर नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस पे जीरो के ऊपर पॉजिटिव होते हैं और वाई एक्सिस पे नीचे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे ये पॉइंट लिखा जाएगा, फर्स्ट में पहले एक्स एक्सिस लिखा जाएगा, फिर वाई एक्सिस। तो देखो, एक्स एक्सिस पे सभी प्लस होते हैं, इसलिए ये प्लस होगा, और वाई एक्सिस पे भी सभी प्लस होते हैं, तो ये भी प्लस होगा, ठीक है। अब सेकेंड में आ जाओ, हमें पता है कि पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो देखो इसमें एक्स एक्सिस क्या होता है? माइनस, इसलिए एक्स एक्सिस माइनस हुआ, और वाई एक्सिस इसमें क्या है? प्लस, ठीक है, तो इसलिए ये प्लस हुआ। अब थर्ड में आ जाओ, देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस इधर माइनस होता है और वाई एक्सिस भी इधर माइनस होता है, तो इसलिए ये दोनों माइनस माइनस हुए। क्लियर है? और इधर देख लो, यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं हम? एक्स एक्सिस, तो इधर एक्स क्या होता है? प्लस, और इधर वाई है, वाई क्या होता है? माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस है। क्लियर है? प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये क्लियर हो गया। क्वाड्रेंट्स हमारे हो गए, एक्सेस हो गए, अब रह गया कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट हो, कोई भी बिंदु इन चारों क्वाड्रेंट्स में, चारों चतुर्थांश में से कहीं पे भी हो, ठीक है, कहीं पे भी हो, तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन को हम कैसे पता करेंगे, उसकी स्थिति को कैसे बताएंगे। मान लो कोई पॉइंट है आपका P, मान लो यहाँ पे कोई P पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, P नाम का पॉइंट है, ठीक है। अब बताएंगे कि P की स्थिति क्या है, P कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो ध्यान से देखो, आप इसको देखेंगे, ये पॉइंट P यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है इसकी। परपेंडिकुलर
ठीक है, लंबवत डिस्टेंस कितनी है इस P का, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम देख लेंगे कि ये परपेंडिकुलर कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे। ओके, तो ये देख लिया हमने, और उसके बाद से ये देखेंगे इसी पॉइंट को P को कि ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी इसकी कितनी है, ठीक है, y एक्सिस से। तो यहाँ पे y एक्सिस से भी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर लेंगे, देख लेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो y एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है, y एक्सिस से यहाँ से ये कितनी दूरी पे है भाई, ये डिस्टेंस कितनी है ये, तो देख लो यहाँ से ये 1 है, ये 2 है। ओके, तो y एक्स से ये कितने डिस्टेंस पे, 1 और 2, 2 यूनिट पे है, ठीक है। ये कितने यूनिट पे है, 2 यूनिट पे है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस दिखाई देती है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इट मीन्स कि देखते हैं कि ये x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे ये +2 कवर कर रहा है, ठीक है, +2 मतलब 2। ओके, और यहाँ पे एक हम कॉमा लगा देते हैं, और उसके बाद से देखेंगे कि ये x एक्सिस से कितनी दूरी पे है। ये x एक्सिस पे इसका डिस्टेंस क्या है, तो x एक्सिस पे देख लो ये कितनी, ये लंबवत दूरी कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इट मीन्स कि ये y एक्सिस पे 3 यूनिट जा रहा है, 3 यूनिट जा रहा है, तो प्लस के तरफ है तो ये लिखेंगे 3। तो ये जो P डिस्टेंस है, P पॉइंट है, इसका जो एग्जैक्ट पॉइंट लोकेशन है 2 और 3 है। और 2 और 3 देखते ही हम बोलेंगे कि ये x एक्सिस पे दो यूनिट चल रहा है और y एक्सिस पे 3 यूनिट चल रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जैक्ट आपका लोकेशन पता चल जाता है, किससे, कोऑर्डिनेट से, ठीक है। कोऑर्डिनेट से हमें क्या पता चल जाता है, किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता चल जाता है, स्थिति पता चल जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। और याद रहे यहाँ पे सबसे पहले हम x एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा उसको पहले लिखेंगे, और ये जो बाद में होता है ये y एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है इसको लिखते हैं। तो ये होता है आपका x एक्सिस का डिस्टेंस और ये होता है आपका y एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है। तो ओवरऑल इसको वैसे लिखा जाए तो P की स्थिति हम ऐसे लिखेंगे, P x, y। क्लियर है, समझ में आ रहा है। पहले x एक्सिस का डिस्टेंस लिखते हैं, फिर y एक्सिस का डिस्टेंस लिखते हैं। क्लियर है। और ये जो x एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है ये इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको भुज, ठीक है। और जो y एक्सिस का जो होता है इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं इसको, कोटि, ठीक है, कोटि होती है। और इसी को हम बोलते हैं एब्सिस, ABSICSA, एब्सिस। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। क्लियर है। y एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, x एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है उसे एब्सिस बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखना, एब्सिस और ऑर्डिनेट। एब्सिस क्या होता है, x एक्सिस का डिस्टेंस होता है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस का डिस्टेंस होता है। ये क्लियर है, ये क्वेश्चन में आएगा आपके एक्सरसाइज में जब हम पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है अभी हम लोगों ने देख लिया। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली x एक्सिस से और y एक्सिस से डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बताता है। क्लियर है इतना, ओके। आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब रही बात कार्टेशियन प्लेन की, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन ओवरऑल ये जो सीटम दिखाई दे रहा है यहाँ से ये पूरा, ठीक है, जिसमें एक्सिस होते हैं, प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को ही हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। 3.1 में वैसे कोई बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, एक्टिविटी टाइप का है, तो आप लोग देख लेना, 2 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.2 में भी 2 क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ। और अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है, ठीक है। 2 मिनट इसको देख लेते हैं, फिनिश कर देते हैं एक्सरसाइज को भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, जैसे फर्स्ट इसमें 3 पार्ट है। देखो फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है, horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point on Cartesian plane। ओके, कार्टेशियन प्लेन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन होती है, जो ये हॉरिजॉन्टल और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इनका क्या नाम है, इसी को हमें बताना है। तो इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। और ये वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया। वर्टिकल को वाई एक्सिस कहेंगे, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। ओके, सेकंड वाला देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, ठीक है,
what is the name of each part of plane formed by these two lines। अब ध्यान से देखो, ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पे ये जो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें जो इस पार्ट को बना रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और जो फोर्थ पार्ट, इनका क्या नाम होता है? इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ओके, क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट्स। क्लियर है? अब ध्यान से देखो थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसका नाम होता है द ओरिजिन। क्लियर है? देन आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और इस पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एल, बी, एच, ई, एम, जी, सी और यहाँ पे ये डी है। इन सभी पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स को बताना है, किसी में कोऑर्डिनेट्स बताना है, किसी में ऑर्डिनेट, किसी में एब्सिस, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बी देखेंगे, इसका क्या कोऑर्डिनेट है। तो मैंने आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, कोऑर्डिनेट बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देखते हैं, फिर वाई एक्सिस का, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस पे देखो ये कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 1 2 3 4 5, -5, ठीक है, ये हो गया -5। और वाई पे कितना है, 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है? अब इसी तरह से एच का भी देख लो, सभी के आप लिख लो और जो पूछेगा वो बता देना। एच का क्या हो जाएगा, देखो एच का -5 और एच -3, नीचे कितना आ रहा है, -3। ई का क्या हो जाएगा, -3 और ये -5। ओके, अब इधर जी देख लो, एक्स एक्सिस पे पहले 2 है, 2, और वाई एक्सिस पे -4। ओके, सी का देख लो, एक्स एक्सिस पे पहले 5 है, 5 और ये इधर -5। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट डी का, डी पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 और ऊपर कितना है, 1 2, यहाँ पे हो गया 2। एल का देख लो, एल का क्या है, अब ये एक्स एक्सिस पे इधर कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, तो नहीं जा रहा है, ये इसका मतलब कि 0 पे है, एक्स एक्सिस 0 है, और वाई पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 5। क्लियर है? सभी लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेते हैं। फर्स्ट वाले का कह रहा है कि बी का कोऑर्डिनेट लिखो, बी का लिख दिया। उसके बाद से कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 5 and -5। क्लियर है? थर्ड में देखोगे, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 कौन सा पॉइंट है, ई। पॉइंट के बारे में पूछ रहा, तो ये आपका ई पॉइंट है। क्लियर है? -3 -5 का। ओके, फोर्थ पार्ट है आपका, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 ये रहा, 2 -4, तो ये पॉइंट कौन सा है, जी पॉइंट है। ठीक है, ये है आपका जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी। एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, डी कहाँ पे है, यहाँ पे। एब्सिस देखो, फर्स्ट वाला क्या होता है, एब्सिस होता है, तो इसमें एब्सिस क्या हो जाएगा, एब्सिस CISSA = 6। ठीक है, फर्स्ट वाले को एब्सिस कहते हैं और सेकंड वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया 6 है। ऑर्डिनेट ऑफ एच, पॉइंट एच कहाँ पे है, यहाँ पे एच ये रहा। ठीक है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, -3। ठीक है, -3। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख ही लिया। क्लियर है? यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का यहाँ पे ये रह गया, एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब कि वाई एक्सिस क्या है, 0। ओके, देन आई होप सो कि समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और ये हो गया, तो साथ में ही देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.3, वो भी छोटा सा ही, ऐसे ही उसको भी फिनिश कर लेते हैं, ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें भी 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है और यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को हमें यहाँ पे लोकेट करके बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट्स में आएंगे, कौन से चतुर्थांश में ये लाई करते हैं। ठीक है, ऊपर प्लस वाले होते हैं, नीचे माइनस वाले, इधर राइट साइड में प्लस वाले होते हैं
और इधर लेफ्ट साइड में माइनस वाले सभी नंबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट में भी देखा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करें कि ये फर्स्ट वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कहाँ पे आएगा? तो ध्यान से देखो, -2 और 4 ये माइनस है, एक्स एक्सिस ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स एक्सिस माइनस यानी कि इधर आएगा, ये माइनस वाले पे -2, -1 -2, ठीक है, -1 -2 और वाई पे 4 +4 प्लस के तरफ जाना है, इट मीन्स के इधर। तो ये हम परपेंडिकुलर इधर गए, कहाँ तक? फोर्थ के सामने तक, यहाँ तक। तो ये वाला पॉइंट हमारा मिल गया। ये कौन सा हो गया आपका? -2 और 4। क्लियर है? ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो लिखेंगे -2 4 लाइज सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। आप लोग ये लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये 3 +3 -1 +3 इधर, -1 नीचे आएगा, -1 नीचे, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर प्लस होता है। तो इधर 3 और ये -1, तो ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आपका होगा 3 और -1। क्लियर है? ये कौन से चतुर्थांश में आ गया? फोर्थ चतुर्थांश में। देन लिखेंगे पॉइंट 3 -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? क्वाड्रेंट 4। ओके, ये हो गया। इसी तरह से सभी पॉइंट्स को अब लिख लेंगे। -1 0, -1 इधर और 0, तो यही हो जाएगा आपका -1 एंड 0, ये पॉइंट। सेकेंड है ये 1 और 2, +1 +2, 1 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया आपका ये 1 एंड 2। क्लियर है? -3 -5, -3 -5, -3 -5 यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका -3 -5। क्लियर है? दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और ये हो गया। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका पॉइंट बनेगा, यदि इसको ऐसे पॉइंट में लिखोगे तो पहले x आता है यहाँ पे, फिर y आता है। ठीक है, तो x और y, ये x पे -2 और y पे 8। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से इसको लिख लोगे तो ये हो जाएगा -1 7, ये हो जाएगा आपका 0 और -1 और 0.25। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है फ्रेंड्स, तो हो सकता है आवाज़ जा रही होगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। ठीक है, बट देखते हैं कब तक बारिश बंद हो जाती है। और ये हो गया, ये हो जाएगा 1 एंड 3, ये हो गया 3 एंड -1। ओके, 3 एंड -1। अब ये सभी पॉइंट हमें इस पे क्या करना है? प्लॉट कर लेना है। तो -2 और 1, माइनस किस पे? एक्स एक्सिस पे, -2 और 1 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो -2 और 1 ऊपर जाएगा, तो इसको लिख लेंगे थोड़ा सा इधर कर लो, 3 और -1। ओके, -2 यहाँ पे है, 1 ऊपर है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -2 एंड 8। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, -1 और 7, -1 और 7 ऊपर जाएगा, ये भी, ये हो जाएगा आपका करीब यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका -1 एंड 7। क्लियर है? 0 एंड -1.25, 0 तो 0 पे ही रहेगा और -y पे माइनस आना है 1.25। अब ध्यान से देखो, ये -1 है और ये 2 है, इनके बीच में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो 0.25 है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब 0.25, ठीक है, 0.25 को यदि पूरे होल का हम यदि निकालें, ठीक है, होल का, तो ये कौन सा भाग होता है? 1/4 होता है। ठीक है, ये कितना होता है? 1/4 होता है। कैसे? ध्यान से देखो, 100 से यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे में क्या आ जाएगा? 100। 25 को कटा दो इससे, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है यूनिट को, इस 1 यूनिट को 4 भागों में, इक्वल 4 भागों में डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये जो 0.25 होगा, ये फर्स्ट वाला पॉइंट आ जाएगा। इट मीन्स -1 और -2 के बीच में ये जो 4 पार्ट हम इक्वल डिवाइड करेंगे, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 0 -1.25। क्लियर है? ओके, अब देख लेते हैं 1 एंड 3, 1 एंड ऊपर 3 जाएगा, ये
ये हो गया आपका 1 and 3, क्लियर है। 3 and -1 ये हो गया 3 और -1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 3 and -1। ओके फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी फिनिश हो गई, स्टार्टिंग हुई और फिनिश भी हो गई, ठीक है। देन वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को।